अगर आपने किताबों को गले लगा लिया तो ये आपको भगवान बना देगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्हें हम सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जानते हैं। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्म इंदौर के निकट महू में हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 को। मैं उस मां को सत सत नमन करता हूं जिसने इस महान विभूति को अपनी कोख में पाला, जिन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था और जिनके पास 32 डिग्रियां थी। उन्होंने 32 विषय में पीएचडी कर रखी थी। जिस इंसान को पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि उनका जन्म महार जाति में हुआ था और महाजाति को एक अनटचेबल कास्ट माना जाता है। दोस्तों, जब वो पढ़ने जाते थे तो उन्हें स्कूल से बाहर बिठाया जाता था और स्कूल का जो प्यून रहता था वो उन्हें पानी पिलाता था। कई बार तो ऐसा हुआ, अगर प्यून छुट्टी चला गया तो वो प्यासे रहे। एक बार तो ऐसा हुआ, उन्होंने घर से पानी पी लिया तो उन्हें बहुत ही मारा गया था। एक बार तो वो रिक्शे में बैठे, रिक्शे वाले को पता चल गया कि ये जो बालक है ये महार जाति से बिलोंग करता है। उस रिक्शे वाले ने रिक्शे से उतर के उनको डांटा, फटकारा और उनसे डबल पैसे लिए। दोस्तों, ये महान शख्सियत ऐसी है जिनके ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा पूरा विश्व मानता है। तो मैं उनकी जीवनी आपके बारे में बताना चाहता हूं, उनके संघर्ष के बारे में आपके सामने कुछ बताना चाह रहा हूं, कुछ शेयर करने चाह रहा हूं। दोस्तों, आज हम इतने अनसिक्योर हो गए हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी दिक्कतों को लेकर इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम उन्हें झेल ही नहीं पाते हैं और हम उन्हें छोड़कर भागने लगते हैं। दोस्तों, उस इंसान को आप सोचिए कि वो इंसान क्या ही इंसान है, जिन्हें खड़े रहने का अधिकार नहीं था, जिन्हें बैठने का अधिकार नहीं था, जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, वो आगे जाके 32 विषयों में पीएचडी करी है। जिनके पास 11 भाषाओं का नॉलेज था, वो एक दिन में 20-20 घंटों से अधिक पढ़ते थे। तो ज्ञान, एजुकेशन दोस्तों वो चीज है जो आपको फर्श से उठाकर अर्श तक बिठा सकती है। आप आज जहां पर भी हो, कहीं पर भी हो, कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, दोस्तों हार कभी नहीं मानना है। नेवर गिव अप, ये हम बाबा साहब की जीवन से सीख सकते हैं। नेवर गिव अप, आपको कभी भी परेशान होके अपना रास्ता छोड़ना नहीं है। वो समानता का एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है। उन्होंने गरीब तबकों के लिए, जो अछूत लोग थे उनके लिए और महिलाओं के लिए जो किया है, उनके लिए उन्हें जो किया है, उनका कर्ज कोई नहीं चुका सकता। भारतीय संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, जिसके आधार पर आज हमारा आरबीआई बना है। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि उनके थिंकिंग क्या थी, उनका थिंकिंग लेवल क्या था। आप इस चीज को सोच सकते हो। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में कितनी भी दुख, तकलीफें, परेशानियां, दिक्कतें आ रही है, दोस्तों नेवर गिव अप। आप उनका सामना करिए, संघर्ष करिए और लड़िए उनसे, और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए। अगर आप महान बनना चाहते हो, अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहते हो, बहुत ऐसा काम करना चाहते हो कि आपको सदियां सदियां याद करे, दोस्तों उसके लिए रीडिंग करिए, पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हो, पढ़ने से आपकी समझ विकसित होती है, आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। तो ये सिंबल ऑफ नॉलेज की एक छोटी सी कहानी है जो मैंने सीखा है और मैं इसके लिए हमेशा पढ़ने पे ही फोकस करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास बहुत सारी बुक्स है जो मैं पढ़ता रहता हूं। ये बुक है द माइंड सेट, जो आपके माइंड के बारे में है, कैसे आपका माइंड सेट होना चाहिए। 2 तरह के माइंड सेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंड सेट होता है, एक फिक्स माइंड सेट होता है। तो हमें ग्रोथ माइंड सेट के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये नेक्स्ट बुक है मेरे पास, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये जॉर्ज एस क्लासन ने लिखी है। अमीर आदमी कैसे बनता है, इसमें अपनी आमदनी का 10% सेविंग करने के बारे में बताया गया है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, मैं आपके सामने कुछ बता पा रहा हूं, अपने नॉलेज को शेयर पा रहा हूं, क्यों कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी है, मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया है। देखिए, आप मेरी सारी किताबें देखिए। ये बुक है द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, रिटन बाय
डेल कार्नेगी कि आप कैसे बोल सकते हो। फिर मेरे पास एक और बुक है, जीत आपकी, शिव खेड़ा सर की बुक है। इतनी अमेजिंग बुक है, इसके एक एक शब्द लाखों करोड़ों रुपए के बराबर है। शिव खेड़ा सर खुद बोलते हैं एक सफल इंसान, हर मिलियनर बिलियनर हर हफ्ते में एक बुक पढ़ता है, और वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक बुक से आपको एक आइडिया मिल गया तो एक आइडिया आपके 1 मिलियन के बराबर है। देखिए ये शक्ति के 48 नियम, पावर ऑफ फुट द शक्ति के 48 नियम, ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। देन मेरे पास द सीक्रेट बुक है, रिटन बाय रोटाम बर्न। इस बुक में दिया गया है कि जो आप सोचते हो वो ऐसा ही आप बन जाते हो। अगर इसके बाद मैं और भी किताबें आपके साथ में बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। द हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी के द्वारा ही लिखी गई है। लोक व्यवहार, इस बुक को हिंदी में बोलते हैं लोक व्यवहार। कैसे आपको लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो, ये सारी चीजें इस किताब के अंदर दे रखी है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने सारी सारी किताबें पढ़ी है, मैंने इनसे सीखा है, तभी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, अपने विचार रख पा रहा हूँ। तो आपको भी यही करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए। बाबा साहब का यही कहना था कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। आप शिक्षित हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। बाबा साहब के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में 2 बार पीएचडी कर रखी थी, 32 विषयों में पीएचडी कर रखी थी, उन्हें 11 भाषाओं का नॉलेज था। उनके सामने कोई बोल नहीं पाता था, और बोलता तो उनके तर्क थे ऐसे, उनके तर्क का जवाब देना पड़ता था। देन ये एक और बुक है, द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड। जो मिलियनर्स होते हैं उनका माइंड कैसा रहता है, वो कैसे काम करते हैं। बहुत सारी बुक है। आपके अवचेतन मन की शक्ति, हमारे 2 माइंड होते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन मन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इसे विराट कोहली सर भी रिकमेंड करते हैं। वो बोलते हैं कि इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि आप अपने आप को देखिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को पहचानिए, आप क्या हो और आप कहां जाना चाहते हो। भागो नहीं, भाग्य को बदलो। आज हर इंसान गिव अप कर रहा है, भाग रहा है अपनी परेशानियों से, दुख तकलीफों से। नहीं भागना, उनका संघर्ष करिए, उनका सामना करिए। देन 5 AM क्लब, रोबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। जो अमीर, करोड़पति, अरबपति, जो महान व्यक्ति होता है, वो सुबह जल्दी उठता है, क्योंकि सुबह सुबह उसका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और ज़्यादा ज़्यादा लर्निंग करता है, ज़्यादा ज़्यादा सीखता है, तो वो उसके जीवन में और भी आगे काम आता है। देख ये एक हितोपदेश है, इसमें स्टोरीज है, इंग्लिश स्टोरीज है। जानसी मैक्सवेल की बुक है, आपके अंदर आपके भीतर छुपे हुए लीडर को कैसे बाहर निकाले। अगर आप बनना चाहते हो एक लीडर तो ये बुक आप जरूर पढ़िए। धन संपत्ति का मनोविज्ञान, धन संपत्ति, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कैसे काम करती है। प्रेमचंद की कहानियां, द पावर ऑफ हैबिट, कैसे आपकी आदतें आपको बनाती है। आप अपना जीवन नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। आपकी छोटी छोटी आदतें आपका जीवन बदल देगी। देन भगवत गीता, ये इंग्लिश वाली भगवत गीता। एलन मस्क, सब जानते हैं। और भी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं आपको बताने के लिए, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। बस इन किताबों को बताने का मेरा यही लक्ष्य है कि आप ज़्यादा ज़्यादा किताबें पढ़िए, ज़्यादा ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने कौशल को बढ़ाइए, अपनी बुद्धि को बढ़ाइए। जब आपके पास अब ज्ञान, बुद्धि और कौशल होगा, पूरा जीवन, पूरी दुनिया आपका लोहा मानेगी, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानते हैं। उनके जयंती पर मैं शत शत नमन करता हूँ ऐसी महान विभूति को। जय हिंद, जय भारत।